Hello everyone, welcome to my channel Guru Kripa Ayush Academy for Education Hub. I hope you are well and doing. Today UPSC CSAT reasoning classes chapter 1 coding and decoding we will covering. That means आज जो हम लोग पढ़ेंगे कोडिंग और डिकोडिंग जो कि प्रत्येक एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन जरूर दिखाई देते हैं। एसएससी में जैसे कि 3 क्वेश्चन आ गए, यूपीएससी में हमेशा पूछे जाते हैं प्रश्न। तो आज हम लोग देखेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होते हैं और कैसे जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट। कोडिंग एंड डिकोडिंग क्या होता है पहले हम ये जान लेते हैं, देन आफ्टर आई मूव्ड हाउ टू सॉल्यूशन कोडिंग एंड डिकोडिंग। कैसे कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाए इसके बारे में हम लोग देखेंगे। फर्स्ट थिंग इज कोडिंग। कोडिंग इज कन्वर्टिंग अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन होता है जो कि दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है इनटू अनदर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन थ्रू द सिग्नल। सिग्नल के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। डिकोडिंग क्या है? डिकोडिंग दैट मीन्स डिकोडिंग इज ट्रांसलेटिंग वर्ड हो गया, ट्रांसलेटिंग द कोड इंफॉर्मेशन इनटू ओरिजिनल फॉर्म, जिसे हम लोग जो है ओरिजिनल फॉर्म में डिकोड कर लेते हैं। दैट मीन्स आप इसको ऐसे समझिए कि कोडिंग का मतलब हो जाएगा, कोडिंग का मतलब होता है मीनिंग और डी कोडिंग का मतलब हो जाएगा, डी कोडिंग का मतलब हो जाएगा मीनिंगलेस। मीनिंगलेस तो ये सिंपल वे में आप समझिए। फॉर एग्जांपल में ये मीनिंग है तो मीनिंगलेस में इसको हम कर सकते हैं और मीनिंगलेस को जो है मीनिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही आपका कोडिंग डिकोडिंग कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने सन ले लिया और सन को हमने लिख दिया 192214। तो ये दोस्तों क्या है, ये सन का मतलब तो निकल रहा है ना, मीनिंग है ये, बट ये मतलब नहीं निकल रहा है कि इसका क्या मतलब हुआ 192014। तो ये हो जाएगा मीनिंगलेस, मीनिंगलेस। और ये क्या हो जाएगी, मीनिंग। या फिर हम मीनिंगलेस से इधर चलते हैं या फिर हम मीनिंग से किधर चलते हैं, इधर की ओर चलते हैं। तो यही आपका कहलाएगा कोडिंग एंड डिकोडिंग। आई होप इतनी बातें आप सभी को क्लियर हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज मूव। अगले मुद्दे पर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज हाउ टू सॉल्व कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन। अगला मुद्दा यह है कि कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो फर्स्ट थिंग इज जो आपको रिमेंबर कर लेना चाहिए, फर्स्ट थिंग इज एक्चुअल पोजीशन ऑफ लेटर। आपको पहली बात आपको ध्यान में रखना चाहिए, एक्चुअल पोजीशन ऑफ लेटर। एक्चुअल पोजीशन ऑफ लेटर दैट मीन्स आपको ए से लेकर के जेड तक की एक्चुअल पोजीशन आपको याद होनी चाहिए। तो सिंपल वे में कुछ ट्रिक्स भी हैं और विदाउट ट्रिक्स के भी आप याद कर सकते हैं। जैसे आप तो पहले ऐसे आप चार्ट बना करके याद कर लीजिए। थोड़ा सा और इधर मूव कर लेते हैं, आ नहीं पाएगा। ये है दोस्तों, आपको कैसे याद करना है एक्चुअल पोजीशन ऑफ द लेटर। ए का पोजीशन 1 है,
बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है, ई का 5 है, 6 है, जी का 7 है, एच 8 हो जाएगा, आई का 9 हो जाएगा, जे का 10, के का 11 और ये हो जाएगा 12। देन आफ्टर एम का 13 और एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ये हो गया वाई और ये हो गया जेड। तो आपको एक्चुअल पोजीशन आपको याद रखना है, एंड मतलब 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। तो ये तो हो गया आपका एक्चुअल पोजीशन। एक्चुअल पोजीशन यानी एक्चुअल, फर्स्ट थिंग इज यू हैव रिमेंबर इट, एक्चुअल पोजीशन ऑफ लेटर ए टू जेड। आपको ये याद होना चाहिए, ए का स्थान कितना है, बी का स्थान कितना है, सी का कितना है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको ये याद नहीं होगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, और अगर करेंगे भी तो बहुत टाइम ले लेगा, टेकन टाइम। तो ये एक्चुअल पोजीशन पहली बात है। इसकी दो ट्रिक्स है, उसको आप कोशिश कर लीजिए, याद कर लीजिए, और उसके आगे पीछे जो नंबर होंगे उसको आसानी से आप पोजीशन को जान पाएंगे। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आया। इस पॉइंट में दो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको आप याद कर लेंगे। सी फ्लोरेक्स जिसको बोलते हैं और एक इजोटी होता है। तो दैट मीन्स आई थिंक आप लोग ये इतना समझ गएंगे, एक्चुअल पोजीशन। कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको एक्चुअल पोजीशन ऑफ लेटर आपको याद कर लेना चाहिए। देन आफ्टर इसको एक्चुअल ऑफ पोजीशन लेटर के लिए कुछ ट्रिक मैं बता रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक याद करने के लिए। वो ट्रिक है जैसे फॉर एग्जांपल में आप देखेंगे क्या, सी फ्लोरेक्स, सी एफ आई एल ओ आर यू एक्स, सी फ्लोरेक्स। या आप देखेंगे यहाँ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड 24। ये अगर आप याद कर सकते हैं तो इसे याद रखिए, बट मेरा मानना है कि आप पूरा याद रखिए। एक कितने स्थान पर आता है, सी कितने। तो ये आपको एक ट्रिक है, इससे पूरा, जैसे अगर आपसे बी का पूछा जाएगा तो बी में क्या है, सी का 3 है तो उससे पहले 2 है, तो इसका मतलब बी का 2 हो जाएगा। तो सी फ्लोरेक्स आप ट्रिक याद रखिए। एक इजोटी होता है, इसको भी आप देख लीजिए, इजोटी। जो आपकी इच्छा करे वो, यहाँ इसमें 5, 10, 15, 20 एंड 25, ये आप इसको भी याद कर सकते हैं। यहाँ से भी आपको, अगर कहीं आप मिस कर रहे हैं, भूल रहे हैं, तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। ओके, तो एक्चुअल पोजीशन ऑफ लेटर, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक एक मैंने ये बता दिया और एक मैंने ये बता दिया। आपको आई होप जो आपको लगे वो आप याद करिए, बट आपको याद होना चाहिए क्वेश्चन को डील करने के लिए। तो सी फ्लोरेक्स हो गया, इजोटी हो गया। अब जैसे मान लीजिए किसी ने पूछा कि 5 के पोजीशन क्या है, तो 6 एफ है, एफ के पहले क्या आता है बताइए, ई आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो इससे आपको अब आप देखेंगे ये एक प्रकार की टेबल भी है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। जेड पूछा जाएगा तो 24, 2, 26 यानी जेड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद करना है। इसी तरीके से इजोटी है 5, 10, 15, 20 एंड 25। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आई मूव दैट नेक्स्ट पॉइंट, एक्चुअल पोजीशन ऑफ लेटर हो गया। और इसमें आपको क्या बातें याद रखना है, तो दूसरी बातें जो आपको याद रखना है, रिवर्स लेटर। रिवर्स मैं लिख दे रहा हूं, दूसरा जो है आपको याद रखना है, दूसरा पॉइंट इसमें याद रखना है, पोजीशन ऑफ लेटर
position of letter in reverse order, reverse order, पोजीशन ऑफ लेटर इन रिवर्स ऑर्डर। तो पोजीशन ऑफ लेटर इन रिवर्स ऑर्डर दैट मीन्स रिवर्स ऑर्डर में अगर किसी लेटर की पोजीशन पूछनी हो तो कैसे पता चलेगा। जैसे मैं पूछता हूं कि ए का स्थान जो है क्या होगा रिवर्स ऑर्डर में, तो आप क्या बताएंगे, 1 बताएंगे। नो, दैट इज योर रॉन्ग आंसर। इस तरह से आपका आंसर गलत हो जाएगा। जैसे रिवर्स ऑर्डर के लिए मैं क्या बता रहा हूं, जैसे रिवर्स ऑर्डर में क्या होता है कि इसका एक फार्मूला होता है 27 माइनस पोजीशन ऑफ लेटर, 27 माइनस एक्चुअल पोजीशन ऑफ, एक्चुअल पोजीशन ऑफ लेटर, 27 माइनस एक्चुअल पोजीशन ऑफ लेटर, या 27 एक्चुअल पोजीशन ऑफ लेटर, या एक्चुअल पोजीशन रिक्वायर्ड ऑफ लेटर कर लीजिए, रिक्वायर्ड ऑफ लेटर। ये आपका एक फार्मूला टाइप का बना है, अभी बाय एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूं। तो पोजीशन ऑफ लेटर इन रिवर्स ऑर्डर, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना, मैंने पूछा कि व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ ए रिवर्स ऑर्डर, दैट मीन्स हिंदी में अगर बात कही जाए कि ए का जो है विपरीत क्रम से पोजीशन क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, 1 बताएंगे। नो, तो ए का स्थान कितना है, अभी हमने आपने चार्ट देखा था कि ए का स्थान जो है लेटर ऑफ पोजीशन 1 होता है। तो 27 माइनस 1 इक्वल टू कितना, 26। तो रिवर्स से ए का स्थान कितना हो जाएगा, 26। तो योर विल बी आंसर इज ए का एक्चुअल पोजीशन ऑफ रिक्वायर्ड लेटर ए। अगर मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, व्हाट will be position of A in the reverse order, in the reverse order। तो A का जो है स्थान क्या होगा विपरीत क्रम से, तो A का स्थान क्या होगा 27 माइनस ए, दैट मीन्स ए का स्थान आपको पता है 27 माइनस 1, दैट मीन्स 26। तो रिवर्स मतलब विपरीत क्रम से, नहीं जेड है फिर वाई है, इधर से जब हम चलते हैं तो ए का स्थान क्या होगा, ए की पोजीशन रिवर्स से 26 होगा। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की, अपोजिट लेटर की बात करेंगे स्टूडेंट। पोजीशन ऑफ रिवर्स लेटर, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि सी का स्थान कितना होगा, तो आपको पता है सी इक्वल टू 3 होता है, और 27 माइनस 3 का मतलब 24। तो इसका स्थान क्या होगा, विपरीत क्रम से सी का स्थान 24 होगा। ओके, तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल अपने से भी सोच सकते हैं। नेक्स्ट आई मूव दैट नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर थर्ड, अपोजिट पेयर। अपोजिट पेयर, ये इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल तीसरी तीसरी बात हम लोग करने जा रहे हैं, अपोजिट पेयर ऑब्लिक लेटर। दैट मीन्स अपोजिट लेटर के बारे में हम बात करेंगे कि क्या होता है। तो व्हाट विल बी द अपोजिट लेटर ऑफ ए का अपोजिट क्या होगा, बी का क्या होगा, तो इस तरह की चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल में हम लोग करते हैं, जैसे सबसे पहले तो अपोजिट लेटर के डिफिनेशन में आप लिख दीजिए, इफ एनी टू लेटर, if any two letter if any two letter will be position will be added, position will be added, then equal 27 the called position letter, the
कॉल्ड पोजीशन लेटर, पोजीशन नहीं अपोजिट लेटर कहलाएंगे, कॉल्ड अपोजिट लेटर। अगर किन्हीं दो लेटरों के पोजीशन को ऐड कर दिया जाए स्टूडेंट, और उनको ऐड करने के बाद कितना आ जाए 27 आ जाए, तो उसे हम लोग बोलेंगे कि वो अपोजिट पेयर होंगे या फिर अपोजिट लेटर होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1+26 इक्वल टू होता है 27, और आपको अभी अभी मैंने पहली बात जो बताया था कि आपको पोजीशन एक्चुअल पोजीशन ऑफ लेटर याद होना चाहिए। एक ए का मतलब होता है ए, और +26 का मतलब जेड, इसका मतलब ये हो गया 27। तो ए का अपोजिट क्या हो गया ए जेड। ए का अपोजिट किसका एक, या अगर आपसे पूछा जाए कि जेड का अपोजिट क्या है तो ए बताएंगे, अगर ए का अपोजिट पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे जेड बताएंगे। जैसे बी, बी जैसे फॉर एग्जांपल 2+25, और आपको पता है कि बी क्या है, 2 का जो है पोजीशन बी है और 25 का पोजीशन क्या है वाई है। तो ये एक दूसरे की क्या हो गए अपोजिट लेटर हो गए, तो बी का अपोजिट वाई या फिर वाई का अपोजिट बी। आई होप इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो पा रही होगी। तीन बातें मैंने आपको बताया, एक्चुअल पोजीशन ऑफ लेटर, देन आफ्टर रिवर्स पोजीशन ऑफ लेटर, देन आफ्टर अपोजिट पेयर, फिर या फिर अपोजिट लेटर। इसको याद करने के लिए मैं कुछ ट्रिक बता देता हूं, आप उसे सीधे याद करिए, विद इन सेकेंडों में आप याद कर लेंगे। ये तो मैंने आपको तरीका सिखा दिया कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कैसे इसको फाइंड कर पाएंगे। ओके, तो इसके लिए जो ट्रिक है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, उसकी सहायता से आप लोग उसको क्या करेंगे याद कर लेंगे। आई होप जैसे फॉर एग्जांपल ए का क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा, मतलब आजाद करके याद कर लीजिए, बाय 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 करके याद कर लीजिए, बी का वाई ऐसे याद कर लीजिए, सी एक्स मतलब सी एक्स 6 याद कर लीजिए, 6 मतलब सी एक्स। अब इसका क्या होगा 3 होगा, इसका 24 होगा, तो 24 और 3 27, ये 27 जोड़ने पर आ जाएगा, तो वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो आपको ये ट्रिक बता रहा हूं, इसको मैंने आजाद बोल दिया, इसे मैंने बाय बाय बोल दिया, इसे मैंने 6 बोल दिया, SIX 6। देन आफ्टर आप देखेंगे जैसे कि ई और वी, इवनिंग याद कर लीजिए, ई का अपोजिट क्या होगा वी होगा। ओके, इवनिंग हो गया, सॉरी इसका क्या होगा ई का 5 और ये ठीक ओके, तो इसका क्या हो जाएगा 27। और इसी तरीके से आप एफ यू हो गया, एफ यू इसका मतलब क्या हो जाएगा 4 याद कर लीजिए, इसको क्या 4 से याद कर लीजिए। तो एफ कितना होता है 6, यू कितना होता है 21, तो 21 और 6 27 हो जाएगा। इसका मतलब एफ का अपोजिट यू, यू का अपोजिट ये एफ। और क्या हो जा सकता है जीटी, जीटी रोड याद कर लीजिए इसको, जीटी रोड, तो जी का अपोजिट टी, टी का अपोजिट कितना टी का अपोजिट जी। इसी प्रकार से और क्या हो सकता है एच एस हाई स्कूल, इसको याद करिए, एच का अपोजिट कितना हो जाए, एच का अपोजिट एस होगा, और एस का अपोजिट देखिए एच का होता है 8 और एस का 19 होता है, तो 19 और 8 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 27। इसलिए क्या इसको हाई स्कूल डिनोट करके याद कर लीजिए। आजाद हो गया, बाय बाय हो गया, सी एक्स हो गया, इवनिंग हो गया, 4 हो गया, जीटी रोड हो गया, हाई स्कूल हो गया। और क्या याद कर सकते हैं आई आर, आई का अपोजिट आर होता है, तो इंडियन रेलवे, इसको ट्रिक क्या बना देंगे इंडियन रेलवे। देन आफ्टर जे क्यू, जे का अपोजिट क्या होता है क्यू होता है, जंगल की क्यून याद कर लीजिए, इसको क्या याद कर लीजिए जंगल की क्यून। देन आफ्टर केपी, आपने पीके फिल्म देखा होगा, तो केपी पीके पीके केपी, इसका अपोजिट क्या के का अपोजिट पी, पी का अपोजिट के, एल का अपोजिट कितना ओ, तो लव याद कर लीजिए, लव
एल का अपोजिट कितना, एल का अपोजिट ओ का अपोजिट एल हो जाएगा। इसी प्रकार से एम एन, एम एन, ओके। तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, m का कितना होता है 13 होता है और इसका 14 होता है, 27 हो रहा है। सो दैट ये ईच अदर अपोजिट, ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो आई होप इतनी बातें आप लोगों को याद हो गई होगी। अच्छा, इसमें मैंने एक भूल गया हूं, मिस कर दिया हूं, तो आप यहाँ पास सी के बाद डी, डी ड्यू याद कर ली, डी का अपोजिट कितना, डब्लू, ड्यू, आप कोल्ड ड्रिंक पीते ना ड्यू वाली, उसको ध्यान में रखिए। और नेक्स्ट इसमें मैंने क्या बताया था अभी, 6, डी एफ, 6 हो गया, डी हो गया, और ईवी। तो इस तरीके से आपके 26 के जो लेटर हैं उनके अपोजिट पेयर या फिर लेटर आपको क्लियर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल में जैसे आजाद, इसको कर लीजिए, आजाद, आजादी पा गए हैं, बाय बाय। 6 6 ड्यू कोल्ड ड्रिंक आप पी सकते हैं। इवनिंग, शाम की बात कर रहे हैं, ई का अपोजिट विद। देन आफ्टर 4, 4 के नाम से मतलब एफ का यू, यू का एफ हो जाएगा, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे। देन आफ्टर जंगल की क्यून, केपी या पीके याद कर लीजिए, लव याद करिए जो कि सबको पता होता है, एम एन, एम एन का मतलब आप क्या मैन याद रख लीजिए। तो ये आपके अपोजिट लेटर हो गए हैं। तो फर्स्ट थिंग इज एक्चुअल पोजीशन, सेकंड थिंग इज रिवर्स लेटर, एंड थर्ड थिंग इज अपोजिट पेयर या फिर लेटर। यदि इतनी बातें आपको याद है तो बहुत आसानी से आप, चाहे वो बैंकिंग के क्वेश्चन हो या फिर एसएससी के हो या फिर यूपीएससी के क्वेश्चन हो या फिर यूपीएसआई के हो एंड अदर एग्जामिनेशन, किसी का भी हो, अगर इतनी बातें आप ध्यान में रखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। आई मूव नेक्स्ट दैट पॉइंट। अब कोडिंग डिकोडिंग जो है किस टाइप से जानेंगे कि ये कैसी कोडिंग है, तो इसको थोड़ा सा हम बता देते हैं। जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग में आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि किस किस टाइप का पैटर्न हो सकता है। तो आई थिंक पैटर्न पर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज 4, 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखेंगे ताकि आप, आपके दिमाग में वो चीजें आए कि हाँ इस पैटर्न को चेक करना है। जैसे एक होता है फॉरवर्ड पैटर्न, फॉरवर्ड पैटर्न। तो फॉरवर्ड पैटर्न में जैसे फॉर एग्जांपल्स इसको समझते हैं, जैसे HAND हैंड है, तो इसको फॉरवर्ड कैसे कर सकते हैं, हैंड को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे IBOE। अब ये आप कहेंगे सर ये फॉरवर्ड कैसे, तो आपको एक्चुअल पोजीशन ऑफ लेटर पता होना चाहिए। आपको अच्छे से पता है 8, 1, 14 एंड 4। अब आप देखिए फॉरवर्ड का मतलब आगे बढ़ना, तो यहाँ पास देखिएगा, यहाँ इसका 9 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 15, इसका 5। तो 8 के बाद क्या है 9, यहाँ 1 है तो ये 2 है, यहाँ 14 है तो ये 15 है, यहाँ 4 है तो ये 5। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड पैटर्न। कौन सा पैटर्न, फॉरवर्ड। तो आप जब क्वेश्चन आएगा तो आप सारे लॉजिक को फटाफट चेक करेंगे। तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर, फॉरवर्ड पैटर्न की हम बात करते हैं तो पैटर्न में ये हो गया फॉरवर्ड पैटर्न। नेक्स्ट दैट पॉइंट इज रिवर्स पैटर्न। हम लोग किसकी बात करेंगे, रिवर्स पैटर्न की बात करेंगे। अब रिवर्स पैटर्न में इसी को एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूं कि रिवर्स पैटर्न में कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि, जैसे आपने लिखा HAND
एन डी। हैंड को आप क्या लिख दीजिए, ई ओ बी आई। तो ये आप देखेंगे 8 है, ये 1 है, ये 14 है, ये क्या है 4 है। अब आप इसका रिवर्स का मतलब क्या, पीछे से चलना ना, तो ये डी के बाद ई, ये क्या है एल एम एन ओ 15 है, ये 2 है, ये 9 है। अब देखिए चीजें वही हैं, लेकिन हमारे पास अगर हम इसको देखेंगे तो हैंड को रिवर्स में कैसे लिखा जा सकता है। यहाँ डी है, देखिए डी यहाँ 4 है, 4 के बाद क्या 5, हम रिवर्स से चल रहे हैं। एन एल एम एन ओ, ठीक, ये 14 है, ये 15 है, ओ है। इसी तरीके से यहाँ पास 1 है, फिर ये 2 है, तो हम रिवर्स चल रहे हैं। ये इस तरीके से पैटर्न को हम लोग बोलते हैं रिवर्स पैटर्न। तो कोडिंग डिकोडिंग जो होगा या तो इस रूप में मिलेगा या तो आपको इस रूप में मिलेगा। नेक्स्ट दैट पॉइंट इज जिसको बोलते हैं क्रॉस पैटर्न। ये आपको स्टूडेंट इसलिए समझाया जा रहा है ताकि आप जज कर पाए कि कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा, इसलिए तुरंत तेजी से क्विकली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। लेकिन पैटर्न नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको पैटर्न में आपको बता रहा हूँ क्रॉस पैटर्न। क्वेश्चन क्रॉस पैटर्न में भी हो सकते हैं। क्वेश्चन क्या हो सकता है क्रॉस पैटर्न में, इसी की एग्जांपल से हम समझते हैं एच ए एन डी, और इसको हम लोग क्रॉस कर दें क्या बी, नीचे जस्ट देखिए बी आई और यहाँ ई ओ। अब क्रॉस पैटर्न मतलब कि ए का बी एच आई और क्या है एन ओ और डी ई, ये हो गया क्रॉस पैटर्न। आई होप क्लियर हो पा रहा होगा आप लोगों को। चाहे वो यूपीएससी के स्टूडेंट हो या फिर यूपी स्टेट पीसीएस के हों या फिर किसी भी एग्जाम में आप जाते हैं, तो इस तरह की चीजें आपको माइंड में रहेगी, तभी आप जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और जो पहले मैंने तीनों पॉइंट बताए वो तो बिल्कुल एकदम मस्ट आपको अवश्य ही याद कर लेना चाहिए। तो ये क्रॉस पैटर्न हो गया। इसके बाद हम लोग अगर क्वेश्चन या तो इस पर बेस्ड होगा या तो रिवर्स पैटर्न पर बेस्ड होगा या इस पर, अगर इसमें नहीं बेस्ड होगा तो कॉमन पैटर्न पर बेस्ड होगा। यूपीएससी में ज्यादातर कॉमन पैटर्न पर पूछा हुआ है। नंबर 4 कॉमन पैटर्न। कॉमन पैटर्न, ठीक है। कॉमन पैटर्न में जैसे हमने लिखा ऑरेंज, ऑरेंज को इन्होंने लिख दिया ऑरेंज जेड लिखा, आर को इन्होंने क्या लिख दिया वाई लिख दिया, और ए को लिखा गया जो है एक्स, एन को लिख दिया गया है यू, और जी को लिख दिया गया है टी, एंड ई को लिख दिया गया है वी। इसी प्रकार से ग्रेप्स जी आर ए पी ई एस, ग्रेप्स को इन्होंने लिखा, ग्रेप्स को इन्होंने लिख दिया टी वाई एक्स, पी को हमने लिख दिया आर, ई को हमने लिख दिया एल, और इसको हमने लिख दिया वी, एल वी। तो कहेगा कि व्हाट विल बी द कोडिंग एप्पल, एप्पल का कोड क्या होगा, ए डबल पी एल ई, एप्पल का कोड। तो इसमें आपको ना ही रिवर्स समझ में आया ना ही कुछ, तो आप देखिए क्या कॉमन, क्योंकि मैचिंग नहीं बन पाएगा तो आप क्या करेंगे, सब फर्स्ट दिन कॉमन देखेंगे। यहाँ देखिए ए को एक्स लिखा है, यहाँ भी क्या लिखा है एक्स, ए का एक्स इन्होंने माना है, यहाँ भी ए को क्या माना है एक्स। तो आप देख पा रहे हैं कॉमन, इसको हम लोग एप्पल का कोड क्या होगा यक्स, पी पी पी, देखिए यहाँ आर है तो यहाँ पी का कोड क्या हो ले लेंगे आर, तो यहाँ पास आर, ये भी पी है और ये भी पी है। यहाँ एल है, यहाँ एल कहीं नहीं दिख रहा तो नीचे दिख रहा है, एल का हम ई मान लेंगे, तो इसका इसका कोड क्या ले लेंगे ई ले लेंगे। और ई है यहाँ, ई का हमने क्या ले लिया यल ले लिया, सॉरी यल ई एस हो यहाँ पास ई एस, ठीक ओके एप्पल।
एल, तो यहाँ पास हम क्या ले लेंगे, यल का ई ले लेंगे और ई का क्या ले लेंगे, वी। ई का क्या ले लेंगे, एप्पल्स, ई का वी ले लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये कॉमन, मतलब चेक करना है आपको कि कॉमन में से तो नहीं आ रहा इसमें। इन अ सर्टेन लैंग्वेज ऑरेंज को ये लिख दिया गया, ग्रेप्स को ये लिख दिया गया, तो व्हाट विल बी द एप्पल कोडिंग, तो एप्पल का कोड क्या होगा, तो ये कॉमन पैटर्न हो गया। इसी प्रकार से हम लोग एक और पैटर्न देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कौन सा पैटर्न हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं फिफ्थ नंबर का जो पैटर्न होगा उसको हम लोग बोलते हैं फाइंड ऑड पैटर्न। फाइंड ऑड, ऑड इवन पैटर्न कह सकते हैं, ओ डबल डी, ऑड ऑब्लिक इवन पैटर्न। इसमें कैसे होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल में जैसे फाइंड आउट वन आउट, फाइंड आउट वन आउट। अब जैसे इसमें मैंने बोला कि इनमें से एक को जो है आउट करना है, ए नंबर का जो ऑप्शन है, जैसे कि ये हो गया, देन आफ्टर बी हो गया, इसमें केपी, सी का हो जाएगा क्या, एक और ले लीजिए सी में, जैसे जीटी हो जाए, और देन आफ्टर डी का ऑप्शन जो है हो जाए इसमें जो है केएल। तो इसमें फाइंड आउट वन आउट, फाइंड आउट वन, फाइंड आउट, फाइंड ऑड वन आउट, फाइंड ऑड, ऑड मतलब ऑड या इवन, इनमें से कौन सा अलग होगा। तो अभी आपको मैंने समझाया था क्या, अभी मैंने आपको समझाया था कि थर्ड बात याद करिए कि पोजीशन ऑफ लेटर, तो यहाँ देखिए हाई स्कूल लिखा है एच एस, यानी कि ये तो राइट है, ये आउट नहीं होगा, ये ऑड में नहीं आएगा। केपी मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट लेटर है, ये भी अपोजिट लेटर है, ये भी जीटी रोड, ये भी। के एल मैंने बताया था क्या, एल का मैंने क्या बताया था, एल ओ लव होता है, दिस इज अ ऑड, यही अलग है, तो ये एक इस पैटर्न पर हो जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट जो पैटर्न होगा वो आपको हो जाएगा मिसलेनियस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, जो कुछ भी नहीं पता होता, बस उसमें दिमाग अपना लगाइए। मिसलेनियस पैटर्न, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा पैटर्न, तो ये 6 पैटर्न आपको मोस्टली दिमाग में रखने हैं, और 3 बातें जो मैंने आपको बताया है वो दिमाग में रखना है। देन आफ्टर अगर ये बातें आपके दिमाग में है तो बहुत ही इजीली आप क्वेश्चन को हैंडल कर लेंगे। आई थिंक सबसे जो क्वेश्चन, जो बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक, वो बैंकिंग में, मतलब कोडिंग डिकोडिंग से बैंकिंग में जबरदस्त जो क्वेश्चन पूछे गए वो वहाँ यूपीएससी में इजी रहता है उसकी अपेक्षा। यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस में भी इजी रहता है, एसएससी में भी इजी रहता है, एसएससी सीजीएल या एसएससी में यहाँ से कम 3 या तो 5 क्वेश्चन पूछते हैं। तो आई होप आपको यह बातें समझ में आ गई होंगी। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग का मतलब होता है मीनिंग, डिकोडिंग का मतलब होता है मीनिंगलेस। देन आफ्टर हमने देखा एक्चुअल पोजीशन ऑफ लेटर, देन आफ्टर हमने देखा रिवर्स लेटर, देन आफ्टर हमने देखा अपोजिट लेटर, उसके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बता दिया, और एक्चुअल ऑफ पोजीशन लेटर के लिए भी मैंने 2 ट्रिक बताई, सिफ्लोरेक्स एंड इजोटी। और देन आफ्टर हमने पैटर्न की बात किया कि कौन कौन से पैटर्न है, फॉरवर्ड पैटर्न कैसे होते हैं, रिवर्स पैटर्न कैसे होते हैं, कॉमन पैटर्न कैसे होते हैं, क्रॉस पैटर्न कैसे होते हैं, एंड ऑड या इवन पैटर्न या फिर मिसलेनियस। ये आपका हो गया कोडिंग डिकोडिंग का बेस। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।